भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की कहानी बाधा पर विजय से कम नहीं है। पटना के ज्ञान निकेतन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले नितिन नवीन दिल्ली में 12वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर सके। इसके पीछे भी लंबी कहानी है। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना में एक छोटे से शू शॉप से अपना घर परिवार चला रहे थे। संघर्ष के दिनों के लोग बताते हैं कि नवीन किशोर सिन्हा संगठन के बड़े मजे हुए कार्यकर्ता थे और ऐसे में पटना पश्चिम से रामानंद यादव लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें चुनाव में मात दे रहे थे। फिर नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 2005 में लगातार दोनों चुनावों में जीते, पर इसी दौरान दूसरी बार जब सरकार का गठन हुआ, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम और नंदकिशोर यादव को बिहार मंत्रिमंडल में एंट्री मिली। इसी बीच दिल का दौरा पड़ने से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद उपजे सहानुभूति लहर में नितिन नवीन पहली बार पटना पश्चिम से चुनाव जीते। 2010 के नए परिसीमन में पटना पश्चिम दो भागों में बट गया और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। 2006, 2010, 2015, 2020 और पांचवी बार 2025 में बांकीपुर से नितिन नवीन भाजपा के विधायक निर्वाचित हुए। 2020 में पहली बार इन्हें बिहार सरकार में पथ विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई। फिर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए तथा पुनः जब वापसी कर वापस आए तो नितिन नवीन का कद बढ़ चुका था। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनाव प्रभारी के रूप में इनके कार्य की बड़ी सराहना हुई। आपको याद होगा जब अग्निवीर योजना लागू हुई थी तो रांची में नितिन नवीन के गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ था। उस वक्त पूरे देश में नितिन नवीन चर्चा में थे। बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन कोर कमेटी के सदस्य थे और यहीं से इनके सफलता की कहानी शुरू हुई। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन महज 44 साल के हैं, युवा हैं। 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है। 5 बार से लगातार भाजपा के विधायक हैं। बिहार में उस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी संख्या बिहार में 0.50% बताई जाती है, यानी कायस्थ। अब देखिए, कायस्थ पॉलिटिक्स बिहार में बीजेपी के अंदर हमेशा से मजबूत रही है, पर वर्तमान में नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब के सांसद हैं, संजय मयूख जो विधान परिषद के सदस्य हैं, जदयू से समृद्ध वर्मा जो दिलीप वर्मा के बेटे हैं, यही चेहरे नजर आते हैं। ऐसे में नितिन नवीन को सीधे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बैठाकर बीजेपी के नेतृत्व ने एक तीर से कई सारे निशाने कर लिए हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में कुशवाहा और भूमिहार पहले से छाए हुए थे। ऐसे में कायस्थ समुदाय को लग रहा था कि कुम्हरार जैसी सीट भी अरुण सिन्हा से छीनकर एक बड़ा साजिश रचा जा रहा है। ऐसे में नितिन नवीन को सीधे दिल्ली दरबार का शहंशाह बनाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बड़ा मैसेज दिया कि बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। एक तरफ उन्हें पार्टी के उस दौर में कार्यकारी अध्यक्ष बनने का मौका मिला है जब पार्टी अपने चरम पर है, यानी देश के 80% राज्यों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। अगले वर्ष पश्चिम बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव है। ऐसे में नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही देखने को मिलेगी।